ओम शांति। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 24 जुलाई 69 के ईश्वरीय महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने जो एक इच्छा सबको होती है, इच्छा होती है कि बिंदु रूप स्थिति टिकती तो है थोड़ी थोड़ी देर, क्या हम घंटों भी अच्छी तरह बिंदु रूप में स्थित हो सकते हैं। आज बाबा ने इसका रहस्य खोला है, कैसे तुम घंटों भी बिंदु रूप की स्थिति बना सकते हैं। तो आज तो सचमुच जैसे बाबा योग कमेंट्री करा रहे हों आत्मिक स्थिति की, बाबा ने मुरली में बिल्कुल ऐसे योग कमेंट्री की तरह कराया। तो चलो सुनते हैं 24 जुलाई 69 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज की मुरली का सार है बिंदु रूप की प्रैक्टिस। मीठे बच्चे, किसके सामने बैठे हो और क्या होकर बैठे हो? बाप तो तुम बच्चों को बिंदु रूप बनाने आए। मतलब जब भी मुरली सुने, महावाक्य सुने तो बिंदु बन जाया करे। और बाप दादा डबल बिंदु, वो जैसे लाइट माइट हमें दे रहे हैं, ज्ञान योग की लाइट माइट। हमेशा जब भी मुरली सुबह भी सुनते जैसे शिव बाबा हम बिंदुओं को, मुझ ज्योति बिंदु को सुना रहे हैं। तो बिंदु रूप में बाबा ने कहा टिक जाओ। बाप तो तुम बच्चों को बिंदु रूप बनाने आए हैं। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ। बिंदी कितनी छोटी होती है और बाप भी कितना छोटा है। इतनी छोटी सी बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती है क्या? कितना सहज। बाबा कहते कोई पेंसिल भी डालो ना नीचे तो वो भी बिंदु बन जाता। डॉट लगाना क्या मुश्किल है। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे सदैव सोचो, छोटी सी बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती है क्या? बाप भी कितना छोटा और तुम भी कितने छोटे। छोटी बिंदी को तो याद करना आना चाहिए। बाप तो बच्चों के सामने ही है, दूर नहीं। दूर हुई चीज को भूल जाते हैं। देखो ये है एक याद की युक्ति। हमेशा समझो बाबा मेरे सामने रहता है। बाबा साथ भी रहता है और सामने भी रहता है। तो सामने की चीज को बाबा ने कहा कोई भूल थोड़ी सकते हैं। और ये एक विजुलाइज करके रखो, जैसे बाबा थोड़ी दूरी पे, ऐसा समझो जैसे मुझ आत्मा से 1 फुट की दूरी पे बाबा बड़ी तेज सर्च लाइट मेरे पे डाल रहा है। कभी तो बाबा मुझे उड़ा के ले जा रहा है परम धाम में, वहाँ विजुलाइज करो बाबा की सर्च लाइट पड़ रही है बड़ी तेजों में। कभी सूक्ष्म वतन में प्रकाशमयी काया के द्वारा, लेकिन सामने रहने का अभ्यास करो। बाप तो बच्चों के सामने ही है, दूर नहीं। दूर हुई चीज को भूल जाते हैं। जो चीज सामने हो रहती है उस चीज को भूलना यह तुम बच्चों को तो शोभा नहीं देता है। फिर बाबा ने कहा मैं आत्मा हूँ, ये नशा होना चाहिए। मैं बिंदु बिंदु की ही संतान हूँ। संतान कहने से ही स्नेह में आ जाते हैं। समझा? बाबा ने कहा नशा हो। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, ज्योति बिंदु परमात्मा शिव बाबा की संतान हूँ। संतान कहने से ही बाबा ने कहा स्नेह पैदा होगा एकदम। जब आत्मा होकर बिठाते हो तभी उनको फिर शरीर भी भूलता है। जो आत्माएं हमारे सामने आती हैं उनको हम कहते हैं आत्ममानी होके बैठो, तो तभी उनको फिर शरीर भी भूलता है। अगर आत्मा होकर नहीं बिठाते हो तो क्या फिर देह सहित देह के सभी संबंध भूल जाते हैं? जब उनको भुलाते हो तो क्या अपने शरीर से न्यारा होकर जो न्यारा बाप है उनकी याद में नहीं बैठ सकते हो? ये अभ्यास, न्यारेपन का अभ्यास खूब अच्छी तरह करो। बैठे बैठे देह को भूल जाओ। थोड़ी देर में न्यारा होके चमकती हुई आत्मा चारों ओर किरणें फैला रही हूँ, क्या मैं स्थित हो सकती हूँ? याद आएंगी फिर भुला दो, फिर भुला दो। डिटैच होके कितनी देर बैठ सकता हूँ? तो बाबा ने कहा जब खुद को, हाँ, औरों को भुला सकते हो, कमेंट्री करते औरों को योग में बिठाते, तो खुद नहीं भूल सकते हो क्या? अब सब बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। हाँ, बाबा बीच बीच में ड्रिल कराते थे। अच्छा अब आत्मा बनकर बैठो। 1 सेकंड के लिए सब बैठो आत्मा बन के।
ओम शांति। तो ये प्रैक्टिस बाबा बार बार कराते थे, बीच में प्रैक्टिस करो, आत्मा बन जाऊं, एकदम देह भूल जाए। इसलिए 1-1 घंटे बाद ड्रिल का रिकॉर्ड बजता है। लेकिन जब मौका मिले बैठो थोड़ी देर के लिए, मैं आत्मा समझो। तो आत्मा समझ, फिर बाबा ने कहा अब सब बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो। सामने किसको देखें? आत्माओं के बाप को। फिर बाप को देखो सामने। इस स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। इससे फिर अव्यक्त अवस्था इतनी अच्छी बनती जाएगी, देखना इतनी अच्छी है। बीच बीच में कोई ड्रिल हर घंटा करे ना, बहुत ही अच्छी अवस्था बनती जाएगी। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, क्या ये याद नहीं आता है? बाबा ने कहा याद आना चाहिए ना। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, क्या ये याद नहीं आता है? बिंदी रूप होकर बैठना नहीं आता है क्या? हाँ, कहीं कहते कैसे समझे? अरे करो अभ्यास, आज थोड़ा % होगा, कल को और बढ़ेगा, कल को और बढ़ेगा। बैठो तो सही, बैठना तो चाहिए, अभ्यास तो करना चाहिए। बिंदु रूप होकर बैठना नहीं आता है। ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो 1 सेकंड तो क्या, कितने ही घंटों इसी अवस्था में स्थित होकर इस अवस्था का रस ले सकते हैं। वही बाबा ने जवाब दिया, इसके लिए प्रैक्टिस करो बार बार, और फिर धीरे धीरे 1 सेकंड तो क्या, कई घंटों भी आप इस अवस्था में बैठ सकते। और सचमुच हम देखते हैं कि कल 16 घंटा जो बैठे, शुरू में तो मैं मंथन, कुछ पॉइंट्स, कुछ बाबा का संबंध, कभी टीचर का संबंध, कभी पर जब एक बार टिक जाती स्थिति, जैसे एरोप्लेन ऊपर जाके टिक जाता है बड़े हाइट पे, फिर मेहनत नहीं लगती, फिर तो भूलता ही नहीं। बिंदु के नीचे जैसे मैं बैठी हूँ, आत्मा किरणें जैसे पड़ रही हैं, मज़ा आता है स्थिति में। पर ये टाइम लगता है, इसमें दिलशकस्त नहीं होना चाहिए। मेरे को तो होता नहीं, शुरू में हमें भी नहीं होता था, पर हमें बहुत समय से लगन है इसकी। आज 42 ईयर हो गया, तो बहुत इसकी हॉबी है हमें। तो करते 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 अब बड़ा आनंद आता है और बहुत अच्छी टिकी रहती है। तो हिम्मत करें। और कोई ऐसा नहीं कि आपको भी 42 ईयर लगेगा, कोई 2-2 वर्ष वाले भी ऐसे अनुभव में पहुंच जाते हैं। लास्ट सो फर्स्ट, कोई 4-5 वर्ष वाले, कोई 1 वर्ष वाले भी, कुछ महीने वाले भी। तो बाबा कहते हैं मेहनत के ऊपर है बच्चे, तुम अभ्यास करो। तो 1 सेकंड तो क्या, कितने ही घंटों इस अवस्था में स्थित होकर इस अवस्था का रस ले सकते हो। इसी अवस्था में स्थित रहने से फिर बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है। जब मैं ऐसे लंबी तपस्या में बैठता हूँ, ऐसे कई कार्य बाबा की यज्ञ सेवा के उलझे हुए ऐसी बिंदु रूप अवस्था से स्वतः ही सॉल्व होते हैं। उठता हूँ तो पता लगता है सॉल्व्ड। तो ये एक बाबा ने कहा, इससे तो सब सहज हो जाएगा, बोलने की भी जरूरत नहीं रहेगी। बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं। जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है, वैसे ही मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। मतलब जब आप आत्मा चैतन्य साक्षात आत्म साक्षात्कार करो तो फिर क्या होगा, उससे सहज ही बाबा की याद रहेगी। बाबा के पास एकदम आप उड़ के चले जाएंगे। तो मुझे आत्मा में बाप की याद समाई, ऑटोमेटिकली हो ही नहीं सकता आत्मा को बाबा की याद ना आए। आत्मा समझते ही झट बाबा याद आएगा। ऐसे होकर बैठने से सब रसनाएं आएंगी। केवल बिंदु रूप में टिक के बाबा के पास बैठे, आप पे रस जैसे टपक रहा है, लगातार रस टपक रहा है। और साथ ही यह भी नशा होगा कि हम किसके सामने बैठे हैं। बाप हमको भी अपने साथ कहाँ ले जा रहे हैं। बाप तुम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता है, तो बाप का और तुम बच्चों का घर है, वहाँ पर साथ में ही लेकर जाएंगे। ये बाबा का वायदा है। लेकिन अभी से प्रैक्टिस चाहिए बार बार जाने की, बार बार उड़ के चले जाने की। सब इकट्ठा चलने ही हैं। आत्मा समझकर फिर शरीर में आकर कर्म भी करना है, परंतु कर्म करते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर रहना है। बाप भी तुम बच्चों को देखते हैं, देखते हुए भी तो बाप न्यारा और प्यारा है ना। तो आपको होमवर्क देते हैं आज को मुरली का, हर घंटे में थोड़े 1-2 मिनट के लिए भी एकदम देह को भूल के आत्मा बन के
बाबा की किरणों के नीचे सामने बाबा है। जो आज बाबा ने कहा सामने कौन है, तो अपने स्वरूप में भी देह को भूल के आत्मा रूप में, बिंदु रूप में बाबा के सामने हूँ, ऐसा कुछ विजुलाइज हर वक्त रखें। बाबा की किरणों के नीचे हूँ तो बड़ा आनंद आएगा, इससे बहुत ही सुंदर अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।